समुद्री तूफान बिपरजॉय कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान इस वक्त थर पारकर और भारतीय राजस्थान पर मौजूद है। दादू, जोही शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। थर पारकर में भी बरसात। समुद्री तूफान गुजरने के बाद मुतासरीन के घरों को वापसी जारी। मुसल्लह फौज भी मुतासरीन की वापसी के लिए इंतजामात के साथ मसरूफ। चीन से मिलने वाली रकम तेज तरीन अदायगी है। 3-4 दिनों में $300 मिलियन भी वापस आ जाएंगे। तमाम अदायगियां वक्त पर होंगी। वजीर खजाना इसाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने चीन के 2 बैंकों से राबता किया। दोनों को बताया वक्त से पहले अदायगी कर सकते हैं। शेल पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रहा। कंपनी अपने शेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेचना चाहती है। पाकिस्तान में शेल का कारोबार बरकरार रहेगा। भारतीय रियासत गुजरात में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। साहिली और नशीबी इलाके ज़ेरे आब। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। लाखों अफराद की नकल मकानी। तूफानी बारिश से बंदरगाह पर कोयले के जखीरे में आग भड़क उठी। बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए रकम नहीं रखी गई। फंड्स नहीं तो बजट के लिए वोट भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत के सामने शर्त रख दी। कहा, बजट में पीपल्स पार्टी का किरदार कम है। वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं, लेकिन टीम में मौजूद लोग वादे पूरे नहीं करवा रहे। वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। उम्मीद है हमारे एतराज़ात दूर किए जाएंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी तैयार है। वज़ीर ख़ारजा ने इत्तेहादियों को भी इलेक्शन का मशवरा दे दिया। कहा, इत्तेहादियों से कहता हूँ हिम्मत पकड़ें और इलेक्शन लड़ें। वज़ीर ख़ारजा का कहना था, पीपल्स पार्टी ने दहशत गर्दी का मुकाबला किया, स्वात में अमन कायम करके दिखाया। सियासी दहशत गर्दी का जवाब भी सख्ती से देना होगा। जलसे में PTI के साबिक रहनुमा डॉक्टर हैदर का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। में हाल ये था कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और दहशतगर्दी का आलम ये था कि लोग कहते थे कि समात में दहशतगर्द आ गए हैं। जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाई, क्या अगले 4 सालों में दहशतगर्दी के ऊपर काबू नहीं पाया गया? क्या लोड शेडिंग जो है ये खत्म नहीं हुई? 2013 में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का अजाब था। मुस्लिम लीग नून ने 4 साल में दहशतगर्दी का खात्मा किया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। वजीर दाखिला राना सना की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जो कुछ 9 मई को हुआ उसकी बुनियाद 2014 में रखी गई। एक शख्स ने लोगों को इदारों के खिलाफ उकसाया। राना सना बोले, एक शख्स कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसे ही सब छोड़ गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास आइंदा हफ्ते लंदन में तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा मुमकिना तौर पर पीर या मंगल को लंदन के लिए रवाना होंगे। आम इंतखाबात की मुमकिना तारीख, सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज, राना सना पंजाब से मुमकिना उम्मीदवारों की फहरिस्त पेश करेंगे। अहम बैठक में नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक भी मुशावरत होगी। इतने सारी वीकनेसेस का इल्जाम हमारे ऊपर ना लगाएं। हम हाथ जोड़ रहे थे कि भाई इलेक्शन लड़ लो, बाइकआउट नहीं करो। आपकी अपनी डिसीजन थी, आपने बाइकआउट किया। जाली मैंडेट का हमें क्यों दे रहे हो यार? 2018 में जो आपके साथ हुआ इस शहर में, मुझे पता है गलत हुआ। MQM अपनी गलतियों का इल्जाम हम पर न डाले। मुत्तहिदा के आगे हाथ जोड़े के इलेक्शन में हिस्सा लें। आप समझते रहे दूसरी तरह से सीटें मिल जाएंगी। पहले तो ऐसा होता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, जाली मैंडेट की तकरीर की गई, जाली मैंडेट का ताना हमें क्यों दे रहे हैं? 2018 में आपके साथ क्या हुआ था? ये शहर कराची भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। MQM पाकिस्तान की वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के वज़रा के बयानात की शदीद मजम्मत। जिम्मेदारान का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। आइंदा के अमल पर मुशावरत होगी।
इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अब्दुल अलीम खान के चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर बड़े इल्जामात। कहा, एक बड़े डेवलपर ने फराह खान के जरिए तोहफे भेजे थे। ये वही तोहफे थे जिस पर उस वक्त के DGISI ने उनसे बात की थी। हीरो के सेट PTI चेयरमैन के घर पर मौजूद थे। तमाम काम गैंग ऑफ 5 करता था, जिसमें बेगम साहिबा, फराह खान और आजम खान भी शामिल थे। साबिक वजीर आजम अमलियात और मौकिलों के चक्कर में पड़ गए थे। जज साहिबान सियासी मामलात में न उलझें, अदलिया को सियासत से दूर रहना चाहिए। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदलिया में अपने मर्जी के बेंचेस बनाए जाते हैं। एहतसाब से मुताल्लिक आइन में कोई अभाम नहीं, एहतसाब से किसी को इस्तिस्ना नहीं। कौमी असम्बली के इजलास में यूनान कश्ती हादसे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। अब्दुल अकबर चित्राली कहते हैं, यूनान जाते हुए 310 पाकिस्तानी समंदर में डूब गए। वज़ीर दाखिला ऐवान को एतमाद मिलें। स्पीकर कौमी असम्बली का वाक़े का नोटिस। कहा, तहकीकात करके जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए। कौमी असम्बली के बजट इजलास में अरकान की अदम दिलचस्पी। ऐवान में सिर्फ 4 अरकान मौजूद थे। रुकन असम्बली सायरा बानो ने कहा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो बढ़ा दी, लेकिन निजी शोबे के बारे में कौन सोचेगा। टेस्ट ट्यूब लीडर कौम को दलदल से नहीं निकाल सकते। पुराने और नए हुक्मरानों ने मुल्क लूट लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत की नाकामी नौशा दीवार है। हिसाब और एहतसाब अब अवाम करेंगे। सईद गनी का आइंदा इलेक्शन में कराची से सूबाई असम्बली के 20 सीटें जीतने का दावा। कहा, कराची में MQM सुकड़ती जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान पर भी तनकीद। बोले, मेयर कराची के लिए बंदे पूरे करना आपकी जिम्मेदारी थी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जीत लिया, फिर भी जमात इस्लामी का पेट नहीं भरा। अल खिदमत के ऑडिट का मुतालबा भी कर दिया। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी का सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की जेर सदारत इजलास। वोटर लिस्टों में इंदराज और अखराज और दुरुस्ती की आखिरी तारीख 13 जुलाई देने जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इंतखाबी शेड्यूल से पहले वोटर लिस्टों से मुतालिक तारीख दी गई, जिसे हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं। मुझे जेल में पाबंद किया गया 3 MPO के तहत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की रिपोर्ट पर झूठ पर मबनी थी वो रिपोर्ट। सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी मैंने नहीं की थी। मैं किसी वाक़े में मुलव्विस नहीं था। मैं किसी तोड़ फोड़ का शिकार न था, न हूँ, न मेरी ये सोच है। ज़मीर मुतमईन और हाथ साफ हैं। किसी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं था, न इसके हक में हूँ। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा, 9 मई के वाक़यात की वजह से 13 दफात लगाई गई, एक दफा भी साबित नहीं कर सके। इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुआ, अडियाला जेल गया। मुकदमात मुल्तान में दर्ज हो गए। झूठे मुकदमात से इंतजामिया की साख मुतासिर हुई है। शोहदाए पाक सरजमीन को सलाम। शोहदा के अहले खाना का कौम के नाम पैगाम। लांस नायक वकास शहीद के अहले खाना का 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस। शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा, शरपसंदों तुम कैसे शोहदा को सामना करोगे। सयाहत और मेहमान नवाजी की सरजमीन। कुदरती हुस्न से माला माल स्वात का इलाका प्योचार पाक फौज की वजह से अमन का गहवारा बन गया। शहरियों ने पाक फौज के इक़दाम को सराहा। लाहौर के शहरियों के लिए खुशखबरी। तंदूर मालिकान ने सादा रोटी और नान की कीमत में 5 रुपए कमी कर दी। सादा रोटी 15 रुपए और नान की कीमत 25 रुपए मुकर्रर। महंगी तरीन ममालिक की फहरिस्त में वेनेजुएला का पहला, पाकिस्तान का 6ठा नंबर। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक फहरिस्त में लबनान दूसरे और शाम 139% के साथ तीसरे नंबर पर। बरतानिया 13वां और भारत 26वां महंगा मुल्क बरकरार। वज़ीर ख़ारजा रवामा चीन और जापान का दौरा करेंगे। 27 जून को 3 रोज़ा दौरे पर चीनी शहर तियानजिन पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। 2 जुलाई को चीन से जापान पहुंचेंगे।
सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का पैगाम पहुंचाया। ईरानी सदर ने दौरा सऊदी अरब की दावत कबूल कर ली।